हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंट्स मास्टर जी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो आपका टर्म 2 एग्ज़ाम है, जो आपके स्कूल में ही होगा, जो आपका होम एग्ज़ाम है। उसमें अगर आप टीएस ग्रेवाल की बुक यूज़ कर रहे हैं तो टर्म 2 में कौन कौन से इलस्ट्रेशंस हैं और क्वेश्चंस हैं जो आपको टीएस ग्रेवाल की बुक से नहीं करने हैं, कंसीडरिंग द डिलीटेड पोर्शन फ्रॉम सीबीएसई। तो स्टार्ट करते हैं। टोटल आपके 7 चैप्टर्स हैं जो टर्म 2 में आएंगे। ट्रायल बैलेंस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, एडजस्टमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके अलावा अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड एंड कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि किन किन चैप्टर्स में कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं और कौन कौन से इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। तो ट्रायल बैलेंस में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, आपको पूरा चैप्टर एज इट इज़ करना है। जो अगला चैप्टर है टर्म 2 में, वो है आपका चैप्टर नंबर 17, दैट इज़ अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और इसमें 2 टॉपिक हैं जो डिलीट हो गए हैं, रेन्यूअल ऑफ बिल एंड रिटायरिंग ऑफ बिल। रेन्यूअल ऑफ बिल मतलब क्या होता है कि जो आपका ड्रॉई होता है वो पेमेंट नहीं कर पाता ड्यू डेट में, तो वो रिक्वेस्ट करता है ड्रॉवर को कि प्लीज़ आप पुराने बिल को कैंसिल करके एक नया बिल एक्सेप्ट कर लीजिए और भले आप मुझसे एक्सटेंडेड पीरियड के लिए इंटरेस्ट ले लेना। इस टॉपिक के आपके जो इलस्ट्रेशंस डिलीटेड हैं वो है इलस्ट्रेशन 15 to 18। तो एक बार बुक से भी देख लेते हैं साथ में, आप भी पेंसिल साथ में कैरी कर लीजिए। तो चैप्टर नंबर 17 में पेज नंबर 7.23 में आना है आपको, और रेन्यूअल ऑफ बिल टॉपिक को ही डिलीट कर दीजिए। तो ये टॉपिक डिलीट हो गया, तो इसकी इलस्ट्रेशन 15 डिलीट करना है, इलस्ट्रेशन 16 डिलीट करना है, इलस्ट्रेशन 17 डिलीट करना है आपको, एंड देन इलस्ट्रेशन 18 भी आपको डिलीट करना है। तो ये हो गया आपका रेन्यूअल ऑफ बिल। अगला जो टॉपिक है जो आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डिलीटेड है वो है आपका रिटायरिंग ऑफ बिल। रिटायरिंग ऑफ बिल क्या होता है कि ड्रॉई जो है ड्रॉवर के पास आता है और मैच्योरिटी से पहले पेमेंट करने के लिए कहता है। इस केस में जो ड्रॉवर है वो ड्रॉई को कुछ डिस्काउंट, जिसे हम रिबेट कहते हैं, वो अलाउ करता है। तो ये टॉपिक भी आपका डिलीटेड है और इसका बुक में सिर्फ एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 19। तो ये टॉपिक जो है आपको मिल जाएगा पेज नंबर 17.28 में। तो इस टॉपिक को भी डिलीट कर दीजिए, रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट को, और इसका ओनली सिंगल इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन 19, उसको भी आप डिलीट कर दीजिए। इसके बाद इसी चैप्टर के हम एक्सरसाइज क्वेश्चन में आ जाते हैं, और एक्सरसाइज क्वेश्चन में क्वेश्चन 23 से लेकर 31 तक आपको सब कुछ डिलीट करना है, एक्सेप्ट 26 का पार्ट ए पार्ट बी आप कर सकते हैं, और क्वेश्चन नंबर 29 भी आप कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज की क्वेश्चन है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, पेज 17.38। इसमें आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 23 से 31 तक सब कुछ डिलीटेड है। तो 23 डिलीटेड, 24 डिलीट करना है, 25 डिलीट करना है। 26 में आप ए और बी कर सकते हैं, तो सिर्फ 26 का सी डिलीट कर दीजिए। फिर 28 डिलीट करना है, 29 डिलीट करना है, और 29 सॉरी आप कर सकते हैं, 29 आप कर सकते हैं, 30 और 31 आपको डिलीट करना है। 29 जो है नॉर्मल क्वेश्चन है, डेज ऑनर वाला, इसमें रिटायरमेंट और रेन्यूअल ऑफ बिल नहीं है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, 23 से 31 पूरा डिलीट करना है, एक्सेप्ट 26 का पार्ट ए और बी ये कर सकते हैं, और क्वेश्चन 29 कर सकते हैं। इसके बाद अगला चैप्टर आपका 18 है, टीएस ग्रेवाल की बुक के हिसाब से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कुछ भी डिलीटेड नहीं है। देन नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 19, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, कुछ भी डिलीटेड नहीं है। देन आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 20, एडजस्टमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें भी कुछ भी डिलीटेड नहीं है। तो टिल नाउ इन 5 चैप्टर्स में से सिर्फ आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डिलीशन आया है। इसके बाद आपका अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 21, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जिसको हम
सिंगल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। इसमें आप आ जाइए, पेज नंबर 21.16 में, और जो ये आपका टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम इनटू डबल एंट्री सिस्टम, या फिर इसे हम प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी कहते हैं, ये पूरा टॉपिक डिलीटेड है। इस चैप्टर में आपको इस चैप्टर में सिर्फ 21.16 तक ही करना है। इसके बाद के सारी इलस्ट्रेशंस और टॉपिक आपके लिए यूजलेस हैं। तो इलस्ट्रेशन 12 से 26 सब आपको डिलीट करना है। तो इलस्ट्रेशन 12 आपका चालू होता है पेज नंबर 21.18 से, डिलीट कर दीजिए। इलस्ट्रेशन 13 डिलीट कर दीजिए, 14 डिलीट, 15 डिलीटेड, 16 डिलीट, 17 डिलीट, 18 भी डिलीट, 19 डिलीटेड, 20 डिलीटेड, 21 भी डिलीट करना है, 22 भी डिलीट करना है, 23 भी डिलीट करना है, 24 भी, 25 भी एंड 26 भी। अब आ जाते हैं इसी चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चन में। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में आ जाइए पेज नंबर 21.41 में। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर 37 तक सब कुछ डिलीट करना है। तो 18, 19, 20, 21 डिलीट करना है, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये सब डिलीट करना है। देन 29, 30, 31, 32, 33 डिलीट कर दीजिए, 34, 35, 36, 37 डिलीट कर दीजिए। तो 18 to 37 हमने डिलीट कर लिया अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से। अगला चैप्टर से कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग, इसमें काफ़ी कुछ डिलीट कर दिया गया है। कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग में आपको नहीं करना है 22.9 से लेकर पूरे एंड तक, आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके कोई क्वेश्चन नहीं है, थ्योरेटिकल चैप्टर है। तो 22.9 से लेकर एंड तक चैप्टर में आप सब कुछ डिलीट कर सकते हैं। (22.18) का भी डिलीट कर दिए, 22.19 का भी डिलीट कर दिए। यहाँ पर भी देख लेते हैं। कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग में आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑटोमेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये सब डिलीटेड है। इस चैप्टर में कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग में आपको करना क्या है, आपको सिर्फ देखना है कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या हैं कंप्यूटर सिस्टम के, कैपेबिलिटीज़ क्या हैं कंप्यूटर सिस्टम की, सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज़ होते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, बस। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो सीबीएसई के हिसाब से आपको नहीं करने चाहिए। पर एक बात बता दूं, आप क्लास 11th में पहली बार लाइफ में अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, तो मैं तो अपने स्टूडेंट्स को ये सारे डिलीटेड टॉपिक्स भी पढ़ाता हूं, और जो बच्चे हैं सिलेबस वो पढ़ाऊंगा भी, बिकॉज पहली बार आप नॉलेज गेन कर रहे हैं तो आपको पूरा नॉलेज गेन करना चाहिए। भले क्वेश्चन पेपर में इन टॉपिक से क्वेश्चन ना आए, पर हो सकता है कि आपको भी आपके स्कूल में या कोचिंग में ये टॉपिक्स पढ़ाए जाएं। तो उम्मीद है क्लैरिटी आ गई होगी। कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पहली बार चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, सो दैट आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।